जय श्री कृष्णा मित्रों। आखिर कितने शक्तिशाली थे इस राजा शांतनु। उनमें ऐसी क्या विशेषता थी कि उन्होंने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान तक दे डाला। कैसे आई उन्हें इतनी शक्ति। क्या कुरुवंश के सबसे शक्तिशाली राजा शांतनु ही थे। राजा शांतनु के जीवन से जुड़े एक एक रहस्य को जानने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 97 के अनुसार राजा प्रदीप ने देवी गंगा को उनके पुत्र वधू होने का वचन दिया था। एक समय राजा प्रदीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या कर रहे थे। राजा प्रदीप की पत्नी कुक्षी एक देवतुल्य पुत्र को जन्म दिया जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। शांत पिता के संतान होने के कारण शांतनु कहलाए। शक्तिशाली प्रदीप ने उसे बालक के आवश्यक कृत्य यानी संस्कार करवाकर तत्पश्चात बड़े होने पर राजकुमार शांतनु लोक रक्षा का कार्य करने लगे। विद्ध धर्मों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने धनुर्वेद में उत्तम योग्यता प्राप्त करके वेद अध्ययन की ऊंची स्थिति प्राप्त की। वो अवस्था में पहुंचे हुए राजकुमार शांतनु को प्रदीप ने आदेश दिया कि शांतनु, पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य युवती आई थी। बेटा, यदि वे सुंदरी तभी एकांत में तुम्हारे पास आए, तुम्हारे प्रति काम भाव से युक्त और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो तो तुम उससे कोई प्रश्न न करना। यदि वे तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से उसे अपनी पत्नी बना लेना। मैं अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में प्रवेश किया। एक स्त्री लक्ष्मी के समान प्रकाशित हो रही थी। उसे देखते ही राजा शांतनु आश्चर्यचकित हो गए। वह भी वहां विचरते हुए मां तेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई। तब राजा शांतनु उससे बोले, मैं तुमसे याचना करता हूँ, मेरी पत्नी हो जाओ। उन ऋषिश्रेष्ठ को देखकर साध्वी गंगा को वयन को दिए हुए वचन का स्मरण हुआ। साथ ही राजा प्रदीप की बात भी याद आ गई और वो बोली, भोपाल में आपकी महारानी बनूंगी, परंतु एक शर्त है। राजन, मैं भला या बुरा जो भी करूं उसके लिए आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए। यदि आपने कभी मुझे कार्य में रोका या टोका तो मेरे और तुम्हारे रिश्ते उस दिन खत्म हो जाएंगे और मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। उस समय बहुत अच्छा कहकर राजा ने उसकी शर्त मान ली। तब राजा शांतनु देवी गंगा को अपने रथ पर बिठाकर उनके साथ अपने राजधानी ले चले। उसके साथ इच्छा अनुसार रमण करते हुए महाराजा शांतनु ने उसके गर्भ से देवताओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न हुए। जो जो उत्पन्न होता पुत्र उसे गंगा जी के जल में वो फेंक देती। पत्नी का यह व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगा, तो भी वो उस समय कुछ नहीं कहते। जानते थे शर्त के मुताबिक 8वां पुत्र जब उत्पन्न हुआ तब राजा ने अपने पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से दुखी होकर कहे, अरे बालक का वध न कर, क्यों अपने ही बेटों को मार डालती है। स्त्री बोली, मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया है। जैसे ही पहली शर्त हो चुकी है। मैं गंगा हूँ, मैं तुम्हारे 8 पुत्र महाजोते तेजस्वी हैं, ये वसु देवता हैं। वशिष्ठ जी के श्राप से यह मनुष्य योनि में आ गए थे। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो वयन का जनक हो सके। इसी प्रकार इस जगत में मेरी जैसी दूसरी कोई मानवी नहीं है जो उन्हें गर्भ में धारण कर सके। तुमने 8 वर्षों तक जन्म देकर अक्षर लोग जीत लिए हैं। वासु देवताओं की यह शर्त थी और मैंने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो जो वसु जन्म लेगा उसे मैं मनुष्य योनि से उसे छुटकारा दिला दूंगी। इसलिए अब 8 वसु वशिष्ठ जी के श्राप से मुक्त हो चुके हैं। ये पुत्र देवव्रत नाम से विख्यात होगा। आपका यह पुत्र अभी शिशु अवस्था में है, बड़ा होने पर आपके पास ये जाएगा। ये सब बातें कहकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को साथ लेकर कहीं अंतर्ध्यान हो गई। राजा शांतनु बड़े बुद्धिमान थे। विद्ध धर्मात्मा नरेश संपूर्ण जगत में सत्यवादी के रूप में विख्यात थे। इंद्रिय संयम, दान, धैर्य, बुद्धि, क्षमा, ये सब सद्गुण उनके विद्यमान थे। अत्यंत पराक्रमी थे। उनके समान धर्म पूर्वक शासन करने वाला कोई राजा नहीं था। अतः समस्त राजाओं ने मिलकर राजा शांतनु को राजेश्वर सम्राट के पद पर विशिष्ट कर दिया। जब सब राजाओं ने शांतनु को अपना स्वामी तथा रक्षक बना लिया तब किसी को शोक, भय और मानसिक संताप नहीं रहा। दान और धन, तपस्या, तीनों लोकों में दिव्य कीर्ति की वृद्धि हो रही थी। राजा शांतनु कुल 36 वर्षों तक अनुराग का अनुभव न करते हुए वन में रहे। एक समय किसी हिंसक पशु का पीछा करते हुए भागीरथ तट के पास है। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। तदनंतर उन्होंने देखा कि एक विशालकाय कुमार दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से समूची गंगा को रोक दे रहा है। और बालक पिता को देख करके उन्हें माया से मोहित कर शीघ्र ध्यान हो गया। तब गंगा जी ने अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़कर गंगा जी ने, महाराज, पूर्व काल में आप 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से जो पैदा हुआ था यह वही लड़का है। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब आप इसे अपने पुत्र को ग्रहण कीजिए। एक दिन निकटवर्ती वन में घूमते घूमते कन्या थी जो देवांगना के समाज रूपवती थी।
जब राजा ने उनका परिचय पूछा तो वह बोली, राजन मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता निषाद राज की नव युवती हूँ। अरे तो दोस्तों, निषाद राज ने सतरा हमारी बेटी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य करेगा, और तुम्हारे पास तो पहले से ही एक बेटा है, तो उसके रहते ये तो संभव नहीं है। और वैसे भी शंतनु बहुत मानते थे इनको, इसलिए ये जो है मना कर दी। और थोड़ा दुखी देख करके एक दिन भीष्म पितामह ने इनसे पूछा कि आप इतना दुखी क्यों हैं पिताजी। तब उन्होंने सारा हाल का सुनाया। तब उन्होंने जाकर निषाद राज को कहा, मैं इस आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, और तब पुत्र होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और इस प्रकार से वह निषाद राज की कन्या को लेके आते हैं और अपने पिता की शादी करवाते हैं। और उनके पिता भी देवता थे दोस्तों। ये जितने भी इसमें अवतार लिए थे ये सभी लोग देवता थे, और सभी में कुछ न कुछ अलौकिक शक्तियां थी। तो शंतनु में भी वो शक्ति थी जो अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिए थे। तो मुझे आशा है दोस्तों एक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।